पिछले हफ्ते इजराइल ने यमन में एयर स्ट्राइक कर हूती समर्थित प्रधानमंत्री अहमद अली रहावी समेत पूरी कैबिनेट को खत्म कर दिया। पूरा का पूरा कैबिनेट इजराइल ने एक झटके में साफ कर दिया। यह हमला उस वक्त हुआ जब अहमद अल रहावी अपने मंत्रियों के साथ पिछले एक साल में सरकार के कामकाज की समीक्षा के लिए एक वर्कशॉप में भाग ले रहे थे। प्रधानमंत्री के जनाजे में पूरा यमन उमड़ पड़ा और हूती विद्रोहियों ने कसम खाई कि इजराइल को अब इसके गंभीर नतीजे भुगतने होंगे। लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर इजराइल ने यमन के प्रधानमंत्री की हत्या क्यों की? आखिर इसकी वजह क्या है? इजराइल ने अहमद अल रहावी को इसलिए मारा क्योंकि वह हूती विद्रोहियों के सबसे बड़े और ताकतवर नेता थे। हूती लगातार मिसाइल और ड्रोन हमलों के जरिए इजराइल और उसके जहाजों को निशाना बना रहे हैं और उन्हें तबाह भी कर रहे हैं। इस हमले का मकसद था हूती रणनीति को जड़ से खत्म करना और उनके नेतृत्व पर तीखा प्रहार करना। इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज ने कहा कि जो इजराइल को नुकसान पहुंचाएगा वो तबाह हो जाएगा, वो बर्बाद हो जाएगा, उसे 7 गुना बदला मिलेगा, 7 गुना बदला लिया जाएगा उससे। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने भी इसे शुरुआत बताया है। यह सिर्फ शुरुआत है हूतियों की तबाही की, और कहा कि यह केवल शुरुआत भर है और आगे और भी हाई प्रोफाइल नेता निशाने पर होंगे और भी हाई प्रोफाइल नेता की हत्या की जाएगी। अब सवाल यह उठता है कि करीब 2700 किलोमीटर दूर बैठे हूती इजराइल को इतना परेशान कैसे कर देते हैं कि इजराइल को पलटवार करना पड़ता है। मोसाद, इजराइल का जो मोसाद है ना, वो तबाह कर रहा है धीरे धीरे हूतियों को, हिजबुल्लाह को तबाह कर रहा है। हूती विद्रोही यमन के उत्तरी हिस्से में सक्रिय एक शिया विद्रोही संगठन है जिसका नाम उनके नेता हुसैन अल हूती के नाम से पड़ा। ये लोग खुद को अंसार अल्लाह यानी ईश्वर के साथी मानते हैं। 1990 के दशक में जब यमन के तत्कालीन राष्ट्रपति अली अब्दुल्ला साले पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, तब इस संगठन की शुरुआत हुई थी। इन्हें सस्ते में ड्रोन और ईरान से मिल रहे हथियारों के दम पर इजराइल को परेशान कर रहे हैं, इजराइल को अर्थव्यवस्था को तबाह करने की कोशिश कर रहे हैं। आगे समझेंगे इस पूरे वीडियो में कि कैसे हूती इजराइल को, अर्थव्यवस्था जो इजराइल की है उसको कमजोर कर रहे हैं। हूतियों के पास ना तो फाइटर जेट है, ना ही उनके पास युद्धक टैंक है, बावजूद इसके इजराइल के लिए घातक है ये। यही वजह है कि इजराइल ने उनके प्रधानमंत्री से लेकर सारे कैबिनेट को साफ कर दिया। इजराइल को लड़ाके महंगे पड़ रहे हैं, हूती के जो लड़ाके हैं ना वो महंगे पड़ रहे हैं। हूती लड़ाकों की सबसे बड़ी रणनीति है रेड सी की नाकेबंदी युद्ध। इस युद्ध के जरिए हूती इजराइल की अर्थव्यवस्था को घुटने पर ला दिया है। रेड सी के जरिए दुनिया की लगभग 12 से 15% जहाज होकर गुजरती है। यही रास्ता यूरोप और एशिया को भी जोड़ता है। हूतियों का साफ कहना है कि कोई भी जहाज अगर इजराइल से जुड़ा होगा तो वे जहाज महफूज नहीं होगा। दिसंबर 2023 से अब तक हूतियों ने 20 से ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय जहाजों पर हमला किया और उसे तबाह कर दिया। बड़ी बड़ी शिपिंग कंपनियों ने रेड सी की तरफ से देखना बंद कर दिया, जहाज भेजने बंद कर दिए। इतना खौफ था हूतियों का। यही काम कर रहे हूती कि इजराइल की अर्थव्यवस्था को तबाह कर दो, कोई जहाज पहुंच ही ना पाए वहां। अब जहाजों को लंबा घूम कर जाना पड़ता है, जिससे लाखों डॉलर खर्च आता है। रेड सी से हर साल $1 ट्रिलियन का सामान गुजरता है। इससे खर्चा बढ़ गया है और सामान पहुंचने में देरी की वजह से इजराइल की अर्थव्यवस्था को बहुत नुकसान होने लगा है। इजराइल की जीडीपी $520 बिलियन की है। तेल और गैस की आयात पर लागत बढ़ गई है और शिपिंग महंगी हो गई है। पर्यटन सेक्टर 40% तक की गिरावट आ गई है। हर क्षेत्र में गिरावट आ गई। इसकी वजह कौन है? हूती। उनके जहाज नहीं पहुंच पा रहे, जो बाहर से माल इंपोर्ट होता है, एक्सपोर्ट होता है, वो नहीं कर पा रहा इजराइल। और इजराइल में विदेशी निवेशक भी धीरे धीरे घटते जा रहे हैं। रेड सी संकट की वजह से
इजराइल को जीडीपी का 1 से 2% तक का नुकसान हो रहा है। रेड सी सुरक्षा पर इजराइल हर महीने 8300 करोड़ रुपए खर्च कर रहा है। 8300 करोड़ रुपए। युद्ध की वजह से इजराइल के लोगों में डर और गुस्सा दोनों है। इजराइल इस वक्त 3 मोर्चों पर युद्ध लड़ रहा है। लेबनान में हिजबुल्लाह, यमन में हूती और गाजा में हमास। हूती इजराइल को हरा तो नहीं सकते, लेकिन उनका असली मकसद है इजराइल की अर्थव्यवस्था को धीरे धीरे कमजोर कर देना, तबाह कर देना, और इसमें हूती लड़ाके काफी हद तक कामयाब भी होते जा रहे हैं।